कॉलम पे भी डीपीसी कर दिया। क्या ये सही है या गलत है? इसी चीज को लेकर के हम आज का मेरा ये वीडियो है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि क्या हम लोग प्लिंथ लेवल में जो डीपीसी करते हैं, मतलब डैम प्रूफ कोर्स, उसको कॉलम पे भी कर सकते हैं क्या, या कॉलम को छोड़ करके डीपीसी करना है। इसी बात पे आज हम लोग जो पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई कि व्हाट इज डीपीसी। पहले हम ये जानेंगे कि भाई डीपीसी है क्या, पहला चीज। दूसरा कि मटेरियल फॉर डीपीसी, डीपीसी में क्या मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और कैसे अप्लाई करना है डीपीसी, ठीक है। और डीपीसी अप्लाई ऑन कॉलम, यस और नो। क्या, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई कॉलम पे भी जो है, जो जीरा गिट्टी 5-6 mm का जो गिट्टी होता है उसे डीपीसी बनाते हैं, वो देना है या नहीं, या सही है गलत, या कि दे भी सकते हैं नहीं दे सकते, सब कुछ क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं डीपीसी को लेकर के। तो डीपीसी आपका क्या हो गया, पहला पॉइंट लेकर चलते हैं। डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स, डैम्प प्रूफ कोर्स हो गया। अब ये क्यों देते हैं, जरा समझिएगा इस चीज को। जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कैपिलरी राइजिंग और कैपिलरी प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी राइजिंग, जिसका क्या होता है कि जब भी कभी आप मान लीजिए जो ग्राउंड का जो पानी होता है वो ईंट सोखता है, प्लास्टर सोखता है और वो दीवार पे चढ़ता है कैपिलरी एक्शन के द्वारा। और इससे क्या होता है कि भाई आपका जो है पेंट पुट्टी सब कुछ खराब हो जाता है। अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीपीसी देते हैं। और याद रहे, जब भी कभी हम लोग डीपीसी देंगे और जो प्लिंथ लेवल रहेगा मेरा, जिसको हम लोग डीपीसी बोल रहे हैं, वो रहेगा आपका जो है ग्राउंड लेवल से मिनिमम जो है 6 इंच ऊंचा रहना चाहिए, तभी जाकर के आपका काम करेगा ना। ऐसा ना हो कि भाई ग्राउंड लेवल ये हो गया, आपका जमीन का लेवल नीचे है, घर का लेवल नीचे है, ऐसा बिल्कुल ना करे। यानी तो ग्राउंड लेवल ये हो गया और आपका जो है ग्राउंड का फ्लोर लेवल बराबर है, इसमें भी आपका जो है दिक्कतें आ जाएगी। इसलिए 6 इंची कम से कम अगर ऊपर है आपका ग्राउंड लेवल से, तब जाकर के आपका जो ये डीपीसी काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई इसका, ये तो हो गया आपका व्हाट इज डीपीसी, यहाँ तो क्लियर हो गया। तो इसी चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीपीसी करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि भाई क्या क्या मटेरियल यूज होगा डीपीसी के लिए। डीपीसी के लिए मटेरियल आपको यूज होगा सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट वाटर, ये मिक्स हो करके आपका क्या बनेगा, आपका कंक्रीट तैयार होगा। और ये कंक्रीट जो बनेगा, कंक्रीट का जो ग्रेड रहेगा आपका ग्रेड M15 रहेगा, जिसका अगर हम रेशियो की बात करें 1:2:4, ये हो गया सीमेंट, ये हो गया सैंड, ये हो गया एग्रीगेट। और बहुत लोग जो M20 भी देते हैं, लेकिन M20 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका, यहाँ पे M15 1:4 रेशियो में बनेगा ये। और याद रहे एग्रीगेट का जो रहेगा, जो जिसको गिट्टी बोलते हैं, ये ऐसे कंक्रीट बनाने में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, 20 mm और 10 mm का गिट्टी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम करते हैं क्या, 6 mm का, जिसको बहुत लोग जो है जीरा गिट्टी भी बोलते हैं। सीमेंट से एग्रीगेट और पानी का मिक्स करके जो कंक्रीट बनता है, उसी को हम लोग ग्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं। कैसे, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ज्यादातर हम लोग जो है डीपीसी में इस्तेमाल करते हैं। डीपीसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लिंथ लेवल जो हम लोग का रहेगा, चाहे हम तो बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि भाई कि प्लिंथ लेवल हमेशा जो है रोड लेवल से या ग्राउंड लेवल से आपका जो है 1 फीट 6 इंची हाइट में दीजिएगा, जिसमें आपका यहाँ पे ग्राउंड बीम भी रहेगा और जो 1 फीट के बाद यहाँ पे ब्रिक वर्क कर देंगे, तब जा करके हम लोग क्या करेंगे, ये डीपीसी करेंगे। तो पहले जो और डीपीसी करेंगे, और ये डीपीसी का जो थिकनेस रहेगा ये आपका रहेगा 2 इंची, इससे कम बिल्कुल मत कीजिएगा, 2 इंची से ज्यादा भी नहीं करना, कोई मतलब ही नहीं है। और ये करने के बाद जब डीपीसी मेरा हो गया, ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है
मटेरियल मैंने बता दिया क्या क्या यूज करना है, और इसमें डॉक्टर फिक्स इट का केमिकल आता है जो कि आपका URP है 301, URP 301 याद रखिएगा, 301 केमिकल लाना है और इसी को जो है अप्लाई करना है किसमें, ब्रश से इस DPC के ऊपर। ठीक है, अब क्या है तीसरा पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेशियो होता है आपका 1:1.5। अब इससे 1 क्या हो गया आपका URP हो गया, और 1.5 क्या हो गया, ये आपका सीमेंट हो गया। सीमेंट और URP और सीमेंट मतलब कि 1 kg अगर 1 लीटर बोलिए अगर URP लेते हैं तो 1.5 kg आपको सीमेंट लेना, उसको मिक्स कर देना, फिर अप्लाई बाय ब्रश के मदद से वो जो है पेंट की तरह बन जाएगा, पेस्ट की तरह, उसको इस पे अप्लाई कर देना। कितना कोट, 2 कोट अप्लाई करना है, 2 बार उसके ऊपर। पहला बार सूख जाए तब जो है दूसरा बार अप्लाई कीजिए। हाँ, जिस दिन DPC करेंगे, DPC करने के नेक्स्ट डे कीजिएगा, मतलब कंक्रीटिंग होने के नेक्स्ट डे तब जाकर के आपको अप्लाई करना है। गीला पे मत कीजिएगा, कोई मतलब ही नहीं है। सूख जाएगा DPC तब जाकर कीजिएगा 24 घंटा बाद। अब चौथा पॉइंट अप्लाई करने का तरीका बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि क्या जो है DPC अप्लाई कर सकते हैं कंक्रीट कॉलम पे, तो यहां पे आएगा बिल्कुल नहीं करना है अप्लाई। यस को गोली मारी, अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं, जरा इसको समझिएगा जरा सा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे जरा एक लेके चलेंगे, ये मान लीजिए मेरा जो कॉलम है, ठीक है, और इस कॉलम में ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल और ये हो गया आपका DPC का लेवल, DPC। अब मान लिया जाए अगर हम कॉलम में भी DPC कर देंगे, ठीक है, कॉलम में भी DPC कर देंगे। पहला क्या है कि ये कॉलम का कंक्रीट का प्रॉपर्टी अलग है, इसमें M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इस्तेमाल होता है, जिसका 1:1.5:3 रहता है। जिसमें अगर एग्रीगेट की बात करें तो इसमें 20 mm का एग्रीगेट इस्तेमाल होता है और 10 mm का एग्रीगेट इस्तेमाल होता है। लेकिन ये DPC में क्या होता है, M15 ग्रेड का होता है, जिसका रेशियो तो 1:4 होता है, जिसमें ओनली जो है ये आपका एग्रीगेट 6 mm का एग्रीगेट इस्तेमाल होता है। अब दोनों का प्रॉपर्टी अलग हो गया, समझ रहे बात को। तो अब यहाँ पे इस पोजीशन पे जहां पे आप अगर DPC कॉलम के ऊपर चढ़ा देंगे तो इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, लेस स्ट्रेंथ, कम स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसके वजह से जो है आपका हो सकता है कि यहाँ पे वीक हो गया, हो सकता है इन फ्यूचर में यहाँ पे क्रैक भी डेवलप कर सकता है। इसलिए कभी भी जो है हम आपसे रिक्वेस्ट बस यही करेंगे कि कॉलम के ऊपर अप्लाई नहीं करना। इन केस अब यहाँ पे देखिए इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका मिस्त्री जो है गलती से कॉलम के ऊपर जो है DPC दे दिया, तो फिर क्या करेंगे, तो जहां पे कॉलम के ऊपर DPC दिया है मान लिया जाए, तो उस पोजीशन को वहां से जो है छेनी मारतुल, जिसको हैमर बोलिए चाहे छेनी बोलिए, उससे उतना पोर्शन को जो है हटा देना है। समझ रहे बात को, उतना पोर्शन को जहां जहां पे कॉलम है वहां पे हटा देना है। बस DPC कॉलम का फेस तक ही लेके जाना है, DPC कॉलम का फेस तक लेना, उस पोर्शन से हटा देना है। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, तब जाकर के कॉलम में स्ट्रेंथ आ पाएगा, नहीं तो अलग अलग प्रॉपर्टी आ जाएगा। हाँ, भले ही आप प्लिंथ बीम, ये जो प्लिंथ बीम रहेगा, प्लिंथ बीम इसको करके ले जा सकते हैं, कि दोनों एक ही चीज है, M20 ग्रेड वो भी है। लिंटल बीम ले जा सकते हैं कॉलम में, भले ही छत का बीम ले जा सकते हैं, रूफ बीम, लिंटल बीम और ये प्लिंथ बीम ले जा सकते हैं। लेकिन कभी भी जो है DPC जो है बिल्कुल मत लेके जाइएगा कॉलम पे, इतना याद रखिएगा। तो दोस्तों इसको हटाने का मैं तरीका बता दिया कि भाई इसको चिपिंग करके हटा दीजिए, यही आपके लिए सुविधा रहेगा, नहीं तो फिर जो है क्रैक आने का ज्यादा चांस हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो कि ये सारा चीज मैंने कवर कर लिया है, चारों पॉइंट कि भाई कि क्या है DPC, क्या मेटल इस्तेमाल करते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या कॉलम पे देना या नहीं देना है, पूरा क्लियर हो गया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे
चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, सब क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।